तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेयरिंग बज़ में। मैं हूं आपका दोस्त शहबाज और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो और काफ़ी ट्रिकी वीडियो लेकर के आया हूं, जिसको आपको देखकर काफ़ी मज़ा आएगा और आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, मैं आपको एक्सेल शीट में QR कोड बनाना सिखाऊंगा, साथ ही साथ बार कोड जनरेट करना सिखाऊंगा। आप इसमें किसी भी चीज़ का आप बार कोड बना सकते हैं और किसी भी चीज़ का QR कोड आप खुद जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है कि आप एक्सेल शीट में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक्सेल शीट में बारकोड और QR कोड को जनरेट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल शीट ओपन हुई है। इसमें मैंने कुछ डेटा इनपुट किया हुआ है। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उसके साथ साथ अल्फ़ाबेटिक भी लिखे हुए हैं। इसमें आपको इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 प्रेस करना। जी हाँ, Ctrl+1 प्रेस करना। उसके बाद ये आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट को चूज़ करना है और ओके कर देना है। याद रखिएगा, टेक्स्ट को ही आपको चूज़ करना है। उसके बाद आप अपने दूसरे सेल में आएंगे और यहाँ पे आपको जो कि आगे का जो फार्मूला है, जो काफ़ी सिंपल फार्मूला है, कोई बहुत ही बड़ा कोई फार्मूला नहीं, बेसिक सा फार्मूला है। इसमें आपको =2 प्रेस करना है। देन इसके बाद आपको स्ट्रिंग्स प्रेस करना है, फिर आपको ओपन ब्रैकेट प्रेस करना है, फिर स्ट्रिंग प्रेस करना है, फिर एंड प्रेस करना है। फिर देन आपको जो सेल है उस सेल का रेफरेंस नंबर आपको देना है, जो भी आपका सेल है उसका रेफरेंस देने के बाद फिर आपको एंड प्रेस करना है एंड फिर आपको स्ट्रिंग प्रेस करना है, फिर आपको क्लोज कर देना है ब्रैकेट को, फिर देन स्ट्रिंग्स आपको प्रेस कर देना है, देन इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये जो है जनरेट हो चुका है। अब इसको आपको कॉपी कर लेना है ड्रैग डाउन करके या फिर Ctrl+D करके, जैसे भी आप करते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो ये बारकोड में चेंज नहीं हुआ। जी हाँ, बारकोड में चेंज नहीं हुआ। इसके बारकोड को चेंज करने के, बारकोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली आपको यहाँ पे आपका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है उसमें आ जाना है। ये एक फ़ॉन्ट का स्टाइल भी होता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बारकोड फ़ॉन्ट है, देखिए जैसे ही मैंने अप्लाई किया आप इसको देख सकते हैं चेंज हो गया। जो भी बारकोड है वो उसका नंबर वगैरह वो सारा यहाँ पे आ गया। जहाँ पे मैं एडिट भी करता हूँ वो भी यहाँ पे आपको ऐड हो जाएगा, चाहे वो अल्फ़ाबेट में हो या नंबर में हो। मैं नॉर्मल लिखूँगा यानी कि स्मॉल में भी लिखूँगा तो यहाँ पे बारकोड में आपको बड़ा में ही यानी कि कैपिटल लेटर में ही आएगा। तो यहाँ पे आप जो भी नंबर प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये बारकोड एडजस्ट ले लेगा। अब ये बारकोड आप बोलोगे ये फेक हो सकता है, जी नहीं, आप इसको अभी अपने मोबाइल से स्कैन करो। ये स्कैन करने के बाद वो जो नंबर है वो आपको शो कर देगा कि ये बारकोड जनरेट जो हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बारकोड जो है फार्मूला अप्लाई करने के बाद, जो मैंने फार्मूला बताया उसके बाद सिंपल सा फॉन्ट होता है, उस फॉन्ट में बस आपको इसको कन्वर्ट कर देना है। ये जो फॉन्ट होगा कहाँ से आप लोगे, तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल दे दिया हूँ, वो वहाँ से आप देख सकते हो। अब चलिए आते हैं QR कोड के ऊपर। QR कोड को जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपको इंसर्ट मेन्यू में माई एड इन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिस एड इन्स का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आपको स्टोर में सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है QR कोड। QR कोड आप यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे आप जैसे सर्च करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो QR कोड ऑफिस नाम से ये आ चुका है। यहाँ पे आपको सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। ये आपके ऑफिस में ऐड हो गया। अब यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल गया, यहाँ पे आपको ऑफिस QR कोड का डिटेल आ गया। अब यहाँ पे आप जिसका भी QR कोड जनरेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब का करना चाहता हूँ तो यूट्यूब www.youtube.com आप यहाँ पे लिखेंगे और इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे इसका एक इमेज जो QR कोड है जिसको आपने बनाया वो यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको बोलोगे ये फेक हो सकता है, जी नहीं, आप इसको अभी अपने मोबाइल से स्कैन करो, यूट्यूब का जो साइट है वो आपको ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। तो ये QR कोड काफ़ी जेन्यून है और इसमें किसी तरह का फेक नहीं है। इसके अलावा आप चलिए मैं दूसरा भी आपको बना के दिखा देता हूँ। फेसबुक का बनाने के लिए आपको फिर से वही माई एडिंस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे माई एडिंस शॉर्टकट में बना लेता हूँ। यहाँ पे माई एडिंस पे क्लिक करने के बाद वही QR कोड ऑफिस वाला पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आप HTTPS हो या HTTP हो, जो भी आपको आगे लगाना हो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप चेंज भी कलर कर सकते हैं अपने QR कोड का। तो मैं यहाँ पे स्काई ब्लू ले लेता हूँ। अब यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ www.facebook.com। तो
तो ये जो अब QR कोड जनरेट होगा और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, जिसको मैंने स्काई ब्लू कर दिया है। और अभी इंसर्ट करूँगा, देखिए यहाँ पे इसका इमेज फाइल बन के आ गया। इसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, कहीं प्रिंट ले सकते हैं। और इसको जब आप स्कैन करेंगे तो ये आपको फेसबुक का जो वेबसाइट है वो आपको ओपन होके आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे किसी नंबर का भी, टेलीफोन नंबर का भी QR कोड जनरेट कर सकते हैं। सिंपली आप फिर से वहीं पे आप आएंगे, आने के बाद आप यहाँ पे अब जो HTTPS का था ऑप्शन, वहाँ से हट करके आप यहाँ पे टेलीफोन TEL होगा उसे चूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर आप इंसर्ट करके के आगे कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर डालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर नंबर डालूंगा तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ सिंपली 1 2 3 ही डाल करके इंसर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये नंबर का भी आपको एक QR कोड जो है वो जनरेट हो चुका है। और आप इसको स्कैन करेंगे, अगर ये जेन्युइन नंबर रहेगा तो वो आपको ओपन होके आपको सामने फ्लैश कर देगा कि ये नंबर है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा, कुछ नया जानने का मौका मिला कि आप एक्सेल शीट में QR कोड और बार कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ज़रूर